नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग आए हुए हैं अयोध्या के एक छोटे से गांव में। कुछ दिनों से ये गांव और एक व्यक्ति हैं जो दो पत्नियों से शादी किए हुए हैं, चर्चा में चल रहा है उन्हीं की वजह से ये गांव। आइए उन्हीं से जानते हैं, उनके बारे में कुछ जानकारी लेते हैं, उनकी शादी कैसे हुई या उनके बारे में, सोशल मीडिया के बारे में जानकारी लेते हैं उन्हीं से। आइए, क्या पहले तो आप अपना नाम बताइए। हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम। भैया के चैनल में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन बंदन है। मेरा नाम है अजीत पेंटर। भाभी जी का नाम? हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम। मेरा नाम है गुड़िया। आपका? हेलो दोस्तों, प्रणाम। मेरा नाम है सुमन। अच्छा भैया, ये बताइए पहले शादी किससे हुई? शादी इनसे हुई। अच्छा, कितने साल पहले? लगभग 15 साल हो गए भाई साहब। अच्छा, 15 साल हो गए शादी के। उसके कितने दिन बाद जो है इनसे शादी हुई? 15 दिन बाद। शादी के 15 दिन बाद? शादी के 15 दिन बाद। शादी के 15 दिन बाद उनसे भी शादी हो गई और इनसे भी, मतलब 15 दिन में 2 शादियाँ आपकी हो गई। तो इससे आपको ग्राम समाज में कोई प्रभाव पड़ा या लोग कुछ कहें नहीं आपको, मतलब कि ये गलत है या सही है? कुछ लोगों का ताना वाना सुनना पड़ता है ना, तो ऐसा कुछ हुआ है आपकी लाइफ में? भाई साहब, ये समझ लीजिए, गांव किसी को बख्शता नहीं है। सबसे पहले गांव ही वाले लोग अंगुली उठाते हैं और गांव किसी का बख्शता नहीं है। आप गलत करोगे तो सही करोगे तो जो लोग आपका साथ देंगे वो आपके मित्र होंगे या तो रिश्तेदार होंगे या गांव में जिससे आपकी ज़्यादा बैठती होगी वही सब वाहवाही करेंगे। और नहीं तो सही करोगे तो गलत करोगे सब के लिए समझ लीजिए गांव वाले रहते हैं, आरी बगल वाले रहते हैं कि मतलब ताना कसते हैं, कुछ भी कहते हैं। लेकिन हमारा गाँव ऐसा नहीं है। हमारा गाँव हमारा पूरा साथ दिया, भरपूर साथ दिया जहाँ तक हो सका। अच्छा, तो जहाँ से ये बिलोंग करती हैं, जहाँ से आपकी शादी हुई है, वहाँ के लोग तो आपको कुछ कहते होंगे? जानते नहीं थे, अब जानने लगे जब से वीडियो बनाने लगे। अच्छा, अब उनको पता चला है। अभी तो आपको कुछ बातें सुनने को मिलती होंगी? नहीं, कोई कुछ नहीं बोलता है। बोलेंगे क्यों? आदमी एक से बाहर हुए हैं, एक को नहीं खर्चा उठा सकता है। हमारे पति तो दोनों का खर्चा ये बताइए, आपको दूसरी शादी करने का ख्याल कैसे आया? भाई साहब, दूसरी शादी हम जो किए खुशी में नहीं किए हैं। ये समझ लीजिए कि जैसे ये गुड़िया जी हैं, इनको हमसे प्यार हो गया शादी के बाद। अच्छा। और शादी से पहले इनको हम बताए थे कि हमारी शादी होने वाली है। रुमाल बनवाने आई थी हमारी दुकान पे और इनसे हम बताए थे कि हमारी शादी होने वाली है। फिर भी धीरे धीरे होते होते इनसे हमसे प्यार हो गया। इसके बाद ये कहने लगी अगर शादी नहीं करोगे हम कुछ भी कर जाऊंगी। और अपनी मम्मी से कहने लगी जो है कि इतना हम अकेली हो, इतना हम बांटे हैं चारों तरफ, तो हमारा क्या होगा जो जितना आप खर्चा किए हैं सबके शादी में। तो कहने लगे हमें उससे कोई मतलब नहीं, हम शादी करेंगे तो उन्हीं से करेंगे। और ये हमसे कहने लगी कि शादी नहीं करोगे हम कुछ भी कर जाओगे। हम कहे, तब इनसे हम बता दिए सारी बात, ऐसे ऐसी बोल रही हैं। तो ये कहने लगी अगर इतना प्यार है उनको तो बताएं, मतलब वो बताएं कि हम अपने घर पे शादी करवा देंगे। जब ये बताए भैया दूसरी शादी करने के लिए, तो आपके मन में क्या ख्याल आया? कुछ नहीं, जब बार बार फ़ोन करती थी हमारी बहन तो हमने देखा तो पूछने लगा किसका फ़ोन है, तो बताया एक गुड़िया नाम की लड़की है, बार बार फ़ोन करती है। तो हमने बोला कि आप मना नहीं किए, तो बोलने लगी नहीं हम तो मना किए हैं लेकिन मानती नहीं। फिर कुछ दिन बात करते करते बोल बैठी हमारी बहन कि हम आपके पति से प्यार करते हैं। अरे पति से हमारे? बोलेंगे मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। तुम्हारे पति बताने लगे तो हमने सोचा कि हमारी शादी होने के बाद हमारे पति कितने सुंदर हो गए हैं कि कोई लड़की ने पसंद कर लिया उनको। तब फिर हमने बोला कि अगर इतना प्यार करती है तो मुझसे बात करवाइए। तो बात कर थोड़ी 1 दिन 2 दिन बाद फिर बात करवाए, फ़ोन आया तो जब घर पे रहे तो फिर बात किया तो हमारी बहन से हाल चाल हुआ। फिर बोलने लगी हमारी बहन कि आपके पति से दीदी मैं प्यार करती हूँ। तो हमने बोला अगर इतना प्यार करती हो तो हमारे घर पर आ जाइए, हम शादी करवा देंगे। या तो मम्मी से शादी करवाने के बारे में बोली, अगर मम्मी करवाएगी ठीक है, नहीं घर पर आ जाइए हम धूमधाम से करवा देंगे। तो मम्मी तो मान नहीं रही थी लेकिन बहुत ज़बरदस्ती की हमारी बहन, तो मम्मी ने मान गई। फिर वहाँ से मंदिर पे शादी हुआ, हम घर पर ला के धूमधाम से शादी करवाए। जब इनकी शादी हुई थी, आपसे क्वेश्चन है, इनकी शादी हुई थी उसके बाद आपने अपने घर पे जाके बोला कि मुझे उनसे शादी करनी है, तो आपके घर वालों का रिएक्शन क्या था? पहला रिएक्शन क्या था? जब शादी एक बार इनकी हो चुकी थी तो मम्मी से बताए तो कह रही थी उनका शादी हो गया है तो कैसे आप उनसे शादी करोगी दोबारा। जब उनके पास एक बीवी है तो आपको खुश रखेंगे वो ले जाके।
कभी नहीं रखेंगे। तो हम कहे ऐसी बात नहीं है मम्मी, हमसे प्यार करते हैं, हम भी उनसे प्यार करते हैं, तो लेकिन हम शादी उन्हीं से करेंगे। मम्मी हमारी मान नहीं रही थी, बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद तो फिर मानी, तो फिर कह रही चलो ठीक है, जब आपकी खुशी है तो हमारी खुशी है, आप जहाँ चाहती हैं तो हम कर दे रहे हैं। बाकी उसके बाद आपका मतलब वो टेंशन है, आपका माइनस है, आप कर लेंगी या नहीं कर लेंगी वो आपके ऊपर है, फिर आप कुछ होगा तो हम जिम्मेदार नहीं हैं उसको। यहाँ तो गर्लफ्रेंड रखने पे ही पत्नियाँ जो है पति को पीट देती हैं, झाड़ू बेलन कुछ भी लेके पीट देती हैं। आपने इतना सब अफोर्ड किया है, आपको कैसा लग रहा है? मुझे तो सुनकर बहुत अच्छा लगा कि इस बात से कि अगर कि कोई भी लड़की अगर किसी से प्यार करती है तो उसको निभाना चाहिए, किसी को धोखा नहीं देना चाहिए, बस ये बात से। और हमारे पति मान नहीं रहे थे, हमने ज़बरदस्ती की शादी करवाने के लिए। हमारी बहन इतना प्यार करती है तो क्यों धोखा दे रहे हैं भाई, उसको करना चाहिए। भैया आपको ये दोनों पत्नियों में लगभग आपको ऐसे लगता है कि कोई ज़्यादा आपसे प्यार करती है कम? नहीं भाई साहब, ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि जैसे 15 साल हो गया हमें देखते देखते। अगर ऐसी बात होती तो घर में खरमंडल मचता और धीरे धीरे बिखराव हो जाता, लेकिन ऐसा आज तक कोई चीज़ नहीं हमें दिखाई दी। क्योंकि अगर हम घर से बाहर चले जाते हैं, जैसे घर से जब हमें तैयार होना होता है तो हमें तैयार करना नहीं, हमें अपने आप से तैयार होना नहीं पड़ता है। कोई जूता लाती है, कोई शर्ट लाती है, कोई कुछ प्रेस करके रखी है, कोई कुछ प्रेस करके रखी हैं, और कोई पैंट प्रेस करके रखी, कोई शर्ट प्रेस करके रखी हैं। तो ले आकर हमें पहनाने के बाद हम चले जाते हैं काम करने। शाम को आते हैं फिर उतना ही सेवा मिलता है, बराबर कोई दिक्कत नहीं है। बहुत बढ़िया भैया। लास्ट क्वेश्चन मेरा ये है, लोग लगभग एक पत्नियों का जो है नखरा या ये सब झेल नहीं पाते हैं। आप इतना सब कुछ कर रहे हैं, अगर आपको लगे कि दोनों में झगड़ा हो गया है तो आप किस साइड लेंगे, किसका साइड लेंगे? पहले भाई साहब ये समझ लीजिए 15 साल हो गया आज तक, समझ लीजिए कि एक टुंड फुंड तक नहीं हुआ कि झगड़ा क्यों होगा, आगे होगा भी नहीं। और एक बात ये बता देना चाहते हैं कि जैसे अगर हम भी चाहते तो एक पत्नी अपनी घर पे रखते और इनको हम गुमराह करके इधर उधर रखते, शादी का झांसा देकर इनसे मौज लेते रहते और इनको शादी नहीं करने देते, जैसे आज के ज़माने में हो रहा है। आज के ज़माने में ऐसा हो रहा है कि भाई साहब एक पत्नी तो रख लेते हैं घर पे, बाकी चारों तरफ मुँह मारते रहते हैं। कई को मतलब समझ लीजिए कि पटा के इधर उधर मुँह मारते रहते हैं, अपनी पत्नी को भी छोड़ देते हैं। 4 लड़के की माँ हो जाती है, दर दर भटकती हैं। और यहाँ तक कि हो जाती है, कैसे आता है कि हमारे पति न जाने कहाँ रहते हैं, मतलब क्या है कि हमें न पैसा दे रहे हैं न कौड़ी दे रहे हैं, हम कैसे अपने बच्चों को खिलाएं, कैसे जिलाएं, यूट्यूब पर काम करने लगती हैं। ये सब केस देखने को मिलता है। बाकी हम वैसा काम नहीं किए हैं, जो भी किए हैं और इनसे पूछकर इनसे ये भी हमसे कहने लगी कि शादी कर लीजिए। हम इनको बोले कि हम कैसे कर लें, आप हो तो। ये कहने लगी कि कोई दिक्कत नहीं, हम हैं तो हमारी बहन आ जाएगी। इनके रिक्वेस्ट करने के बाद हमें करना पड़ा। और गुड़िया भी इतनी अच्छी है और सुमन भी इतनी अच्छी है कि समझ लीजिए कि 15 साल हो गया, ना हमें कोई टेंशन, ना हमें कोई दिक्कत, कुछ भी नहीं है। जो भी लाते हैं दोनों के लिए बराबर लाते हैं, लाते नहीं हैं, ये दोनों लोग साथ में जाती हैं, खरीद के लाती हैं, कोई दिक्कत नहीं। 15 साल हो गया, बढ़िया, सब कुछ बढ़िया चल रहा है। कितने बच्चे हैं आपके? 3 बच्चे हैं। अच्छा, ये गुड़िया जी के कि लक्ष्मी जी के? इनके सुमन जी के दो लड़के, एक बेटा एक बेटी है, और गुड़िया को एक बेटा है। प्रेजेंट टाइम वही हो रहा है, अब कहाँ से कहाँ तक लोग मतलब समझ लीजिए कि जौनपुर से, भाई साहब जौनपुर को हम धन्यवाद देते हैं। जौनपुर से इतना मीडिया वाले आ गए हमारे पास, लगभग 17-18 बाकी 1 महीने से पूरा हमेशा आ रहे थे। 17-18 मीडिया वाले हमारे घर, 17-18-19 मीडिया वाले हमारे घर आए भाई साहब। और जौनपुर को हम धन्यवाद देते हैं हमें आगे बढ़ाने के लिए। और इतना मीडिया वाले आ गए, सब जगह से मिला के लगभग 20-25 मीडिया वाले हमारे घर आ चुके हैं। अब वही हो रहा जो हम पहले कहे थे कि अब मीडिया वाले आएंगे, देश भर की नौटंकी होगी और चारों तरफ सोशल मीडिया पे। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने सुना अजीत जी को, ये इनकी 2 पत्नियां हैं और इनके बारे में जैसा इन्होंने अपनी राय रखा है, इसके बारे में आप कितना सहमत हैं, कमेंट के ज़रिए आप हमें बताते रहिए। नमस्कार, प्रणाम।